दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी अमेरिका आज अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। ट्रंप ने जैसे ही अपने टैरिफ्स को 90 दिनों के लिए टालने का ऐलान किया, मार्केट में हलचल मच गई। शुरुआत में शेयर बाजार में तेजी आई, लेकिन वो खुशी चंद मिनटों में गायब हो गई। इन्वेस्टर्स अब ट्रंप की हर बात को शक की नजर से देखने लगे हैं। अमेरिका, जो कभी बाकी देशों को नियम बताता था, अब खुद नियम बदलने पर मजबूर है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दुनिया उनके सामने झुक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका पहले से ज्यादा अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट अब क्रैश के कगार पर खड़ी है। यील्ड्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और वॉशिंगटन को अब यह एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने इस मोड़ पर कदम पीछे नहीं खींचे तो अमेरिकी इकोनॉमी पूरी तरह से बिखर सकती है। यही वजह है कि अब यूरोप का एक प्रमुख देश स्पेन खुलकर चीन के करीब आने की बातें कर रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा, ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता, सबसे बड़ा नुकसान वर्कर्स और मिडिल क्लास को होता है। इस बयान ने वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा में एक नया संकेत दे दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व सलाहकार बीसन एक नए स्टाइल के अलायंस की बात कर रहे हैं ताकि चीन को घेरा जा सके। लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि चीन अब सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है, वह अपनी घरेलू खपत डोमेस्टिक कंजम्पशन को मजबूत कर रहा है और एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का प्लान था कि अगर चीन अपनी प्रोडक्शन कम करेगा तो अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन अब सिचुएशन उलटी हो रही है। बाकी देशों ने समझ लिया है कि अगर आज अमेरिका चीन के खिलाफ है तो कल वो उन्हीं देशों के खिलाफ भी हो सकता है। स्पेन का चीन के साथ 31 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जो यह साबित करता है कि चीन के साथ व्यापार करना बाकी देशों के लिए फायदेमंद है। यही असली फ्री ट्रेड की हकीकत है, जहां सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर स्पेन भी अमेरिका की तरह चीनी इंपोर्ट पर बैन लगाएगा तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खुद ही बर्बाद कर देगा। इसका मतलब है कि अमेरिका की नीतियां न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि बाकी देशों के लिए भी समस्याएं खड़ी कर रही हैं, जो चीन से सस्ते उत्पादों की आपूर्ति पर निर्भर हैं। ट्रंप खुद तो चीन को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन बाकी देशों को मजबूर कर रहे हैं कि वो चीन से ज्यादा खरीदारी करें ताकि उनकी प्रोडक्शन लाइनें चलती रहें। स्पेन अब और ज्यादा चीनी मशीनरी और गाड़ियां खरीद रहा है। अगर स्पेन ने ट्रंप की बात मानी तो उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और इसका सीधा फायदा अमेरिका को होगा। ट्रंप अब सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहे, उनका असली मकसद यह है कि चीन को डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन चीन भी अब तैयार बैठा है। उन्होंने अपने बैंकों को आदेश दे दिया है कि डॉलर खरीदना बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही युआन को कमजोर किया जा रहा है ताकि चीन का एक्सपोर्ट और तेज हो सके। यह संकेत है कि चीन अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहता और वह एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। चीन की रणनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वह सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा रहा है, बल्कि वह डॉलर के दबाव से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसके साथ ही वह नई वित्तीय रणनीतियों पर काम कर रहा है, जो उसे वैश्विक बाजार में और ज्यादा मजबूती दे सकती हैं। ट्रंप के कदमों से यह साफ हो गया है कि अमेरिका अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता जैसा पहले था, और चीन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो भविष्य में अमेरिकी डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है। ट्रंप के टैरिफ ने अप्रैल में 22.5% की दर छू ली, जो 1907 के बाद पहली बार हुआ है। इस बढ़ती दर के साथ ट्रेड 20% कम हो चुका है और इसका सीधा असर यह है कि अब दुनिया को डॉलर की जरूरत भी 20% कम हो जाएगी। यह एक बड़ा बदलाव है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहरे प्रभाव डाल सकता है। डॉलर का रोल पूरी दुनिया में वित्तीय लेन देन में अहम रहा है, लेकिन अब यह अस्थिरता और बढ़ती दरों के साथ डॉलर की डिमांड में गिरावट आ रही है। इसका मतलब यह भी है कि अब दुनिया भर के व्यापार में डॉलर के स्थान पर और अधिक विविधीकृत फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप डॉलर की स्थिति कमजोर हो सकती है और वैश्विक व्यापार में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पहले ही चेतावनी दे दी है
कि 2029 तक अमेरिका की डेट एक्सप्लोड करने वाली है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की वित्तीय स्थिति बेहद अस्थिर हो सकती है और यह देश के लिए एक बड़े संकट की ओर इशारा करता है। अमेरिका के सरकारी कर्ज का स्तर पहले ही उच्चतम पर पहुंच चुका है और यह चिंता का कारण बन सकता है कि अगर जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो यह कर्ज अमेरिका की वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के बजट और वित्तीय नीतियों में बड़े बदलावों की आवश्यकता हो सकती है ताकि इस बढ़ते संकट से बचा जा सके। और ट्रंप, वो तो अब टैक्स कट्स लाकर उस वित्तीय संकट को और बढ़ा रहे हैं। उनका यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए और भी समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि टैक्स कट्स से देश का कर्ज और बढ़ेगा, जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ेगा। ट्रंप के टैक्स कट्स का उद्देश्य तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था, लेकिन इसके कारण सरकारी राजस्व में कमी आ सकती है, जिससे कर्ज और बढ़ेगा। इससे अमेरिकी सरकार के पास उतनी आर्थिक ताकत नहीं रहेगी कि वह वैश्विक संकटों का सामना कर सके। इन नीतियों से अमेरिका के आर्थिक भविष्य के लिए जोखिम और गहरा हो सकता है और इसके प्रभाव आने वाले वर्षों में और स्पष्ट होंगे। अगर अमेरिका के पास पर्याप्त राजस्व नहीं होगा तो वह अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होगा और इसका असर न केवल अमेरिका की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर हो सकता है। यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी हो सकती है कि कोई भी देश केवल कर्ज के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं रख सकता। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो भारत के लिए यह एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि भारत का विदेशी व्यापार और निवेश अभी भी डॉलर पर निर्भर है। डॉलर के कमजोर होने से रुपये की स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक निवेशकों के लिए अस्थिरता बढ़ी है। भारत एक उभरते हुए बाजार के रूप में अगर सही अवसरों का लाभ उठाता है तो वह वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है, खासकर अगर भारत डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी मुद्रा प्रणाली पर काम करता है। जैसा कि स्पेन चीन के करीब आ रहा है, यह भी भारत के लिए एक मौका हो सकता है। भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना है, खासकर तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में। अगर भारत अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करता है तो वह वैश्विक व्यापार संतुलन में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। अमेरिका का चीन से संबंधों में बदलाव और अन्य देशों का चीनी प्रोडक्ट्स पर निर्भर होना भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक अवसर दे सकता है। भारत के पास एक बड़ा उत्पादन आधार और किफायती श्रम है, जो उसे वैश्विक बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बना सकता है। ट्रंप की ट्रेड वॉर ने अमेरिका की इकोनॉमिक नींव को हिलाकर रख दिया है। दुनिया अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां डॉलर नहीं बल्कि डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात हो रही है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।